हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं उज्ज्वल सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हम जाने थे कक्षा 10 विषय विज्ञान में। इसके पहले आपको बताया गया था कि जो हम पढ़े थे पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है उसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए, पहले तो हम आपको बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि होती है, देखिए आप क्या बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतःशोषी, क्या बोलेंगे, अंतःशोषी, जिसको आप बोलते हैं एंडोथर्मल। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मल प्रक्रिया होती है। देखिए अब क्या होता है, क्या प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतःशोषी, जिसको आप इंग्लिश बोलते हैं एंडोथर्मल प्रक्रिया होती है। ठीक, देखिए आपको ये बताना है, यह मुख्यतः दो प्रकार से संपन्न होती है। कितना बताया गया? मुख्यतः कितने प्रकार से संपन्न होती है? 2 प्रकार से संपन्न होती है। तो दोनों प्रकार को देखिए हम आपको बताते हैं। एक आपको बताया जाता है प्रकाशिक, क्या बोलेंगे, प्रकाशिक, या इसको आप नाम देते हैं हिल अभिक्रिया। ठीक, पहला आपका जो आता है देखेंगे प्रकाशिक, या फिर आप क्या बोलते हैं, हिल अपक्रिया, जिसको आप इंग्लिश में नाम देते हैं लाइट ओआर हिल रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? लाइट ओआर हिल रिएक्शन। और देखिए जो आपका सेकंड होता है, जिसको आप बोलते हैं अप्रकाशिक। देखिए सेकंड आपका क्या होता है, अप्रकाशिक, या इसी को नाम दिया जाता है केल्विन। क्या नाम देते हैं आप? केल्विन। देखिए केल्विन चक्र। ठीक, जिसको आप देखा जाए तो इंग्लिश में बताएंगे डार्क रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे प्रकाशिक या हिल अपक्रिया। तो फर्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा प्रकाशिक या हिल अपक्रिया। देखिए क्या बोला गया, प्रकाशिक या क्या नाम देते हैं आप, हिल अभिक्रिया। देखिए प्रकाशिक, देखिए आपका जो ई वाला है प्रकाशिक या हिल अपक्रिया, तो इसके बारे में आप जानेंगे पहले पॉइंट वाइज। तो पहले आपको ये बताना है कि इस अभिक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक
इस अपक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि हिल अपक्रिया काहे इसका नाम पड़ा, क्योंकि इस अपक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम किया था, इसलिए इसे हिल अपक्रिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप बताएंगे यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। ग्रेना में संपन्न होती है। कहाँ पे होती है? हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होती है। उसके बाद देखिए आपको ही बताना है, प्रकाश की सहायता से पर्णहरिम सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद आप ही बताएंगे यह निम्न पदों में संपन्न होती है। ठीक, अब देखिए आपको क्या बताना है, यह निम्न पदों में संपन्न होती है। देखिए आपको ही बताना है, पहला वाला आपको बताया गया है, तो इसमें आप क्या बताएंगे, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पर्णहरिम सक्रिय हो जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पर्णहरिम क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं और एडीपी से एटीपी का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए आपको ये बताना है, जो आपका पॉइंट है दूसरा वाला, इसमें आप बताएंगे पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश, पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अवशोषित जल का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। देखिए अपघटन करते हैं, तो अपघटन करते हैं जिससे H+ आयन, OH- आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होता है।
देखिए यहाँ पे आप लेंगे 4H2O, जब जल के देखा जाए तो 4 अणु को आप लेंगे तो एक आपका यहाँ पे बनेगा 4H प्लस आयन और दूसरा बनेगा आपका 4OH माइनस आयन। ठीक, देखिए आपको ही बताना है तीसरा पॉइंट, प्रकाशिक जल अपघटन से प्राप्त OH माइनस आयन परस्पर जुड़कर देखिए प्रकाशिक जल अपघटन से प्राप्त, यहाँ पे जो आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिखता है OH माइनस आयन, परस्पर जुड़ करके जल और ऑक्सीजन, जिसको आप बोलते हैं O2 गैस को मुक्त करते हैं। जो रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है, जो रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। देखिए इसका इक्वेशन यहाँ पे आप लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को। अब अगर आप देखेंगे तो यह क्या करता है, यहाँ से जल का निर्माण कर देता है। ठीक, अगर आप बात करेंगे जल का निर्माण कर देता है, और यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो जल का निर्माण करने के बाद देखिए जल तो बनता ही है, और यहाँ पे देखा जाए तो O2 ऑक्सीजन गैस के रूप में निकलता है। और देखा जाए तो जो ऑक्सीजन गैस के रूप में निकलता है, कल हम आपको बताए थे द्वार कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मेशन होता है। और देखिए इसका अगर आपका देखा जाए तो जो लास्ट पॉइंट है आप बताएंगे प्रकाशिक जल अपघटन, प्रकाशिक जल अपघटन से प्राप्त H प्लस आयन NADP को NADPH2 में अपचयित कर देता है। ठीक, देखिए एक बार क्या किया, OH माइनस आयन यहाँ पे जल और ऑक्सीजन का निर्माण किया, लेकिन जो H प्लस आयन होता है प्रकाशित जल अपघटन से प्राप्त H प्लस आयन NADP को क्या करता है, NADPH2 में परिवर्तित कर देता है, अपचयित कर देता है। देखिए आप इसमें अभी बता सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्रणाली में स्थानांतरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, स्थानांतरण का। देखिए इसके लिए इक्वेशन आपको हम दिखा देते हैं। आप लेते हैं किसको, 4H प्लस आयन आपके पास है, यहाँ पे देखिए यही इन्वॉल्व होता है, यह जाके जुड़ता है NADP से जाके जुड़ेगा, लेकिन इसके कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा 2। तो E जाके क्या करता है यहाँ पे देखिए 2NADPH2। अभी आपको बताया गया है कि NADP को किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH2 में।
तो यहाँ पे देखिए NADP किस में परिवर्तित हुआ, NADP H2 में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो ADP होता है, देखिए ADP में एक अतिरिक्त फास्फेट समूह जुड़ता है तो बन जाता है क्या, ATP। तो यहाँ पे देखिए आपको यही बताया गया था कि इसमें संपन्न होते हैं और यहाँ पे आपको बताया गया ADP से ATP का निर्माण होता है और ADP से आप देख रहे हैं किसका निर्माण हुआ, ATP का निर्माण होता है। इसी को फोटोफास्फोरिलीकरण भी कहा जाता है। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं आज का जो आपका है उसमें देखिए आपको क्या क्या बताया गया। पहले तो आपका है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतःशोषी प्रक्रिया होती है। यह मुख्यतः दो प्रकार से संपन्न होती है। एक आपको बताया गया प्रकाशिक या हिल अपक्रिया जिसको आप बोलते हैं लाइट और हिल रिएक्शन। सेकेंड आपको बताया गया अप्रकाशिक या केल्विन चक्र जिसको आप बोलते हैं डार्क रिएक्शन। देखिए इसमें आपको बताया गया कि जो प्रकाशिक या हिल अपक्रिया है, फर्स्ट वाला उसमें आपको बताया गया है इस अपक्रिया का अध्ययन किसने किया था, सर्वप्रथम रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण इसका नाम भी पड़ा हिल अपक्रिया। उसके बाद आपको बताया गया यह अपक्रिया हरित लवक के किसमें होती है, ग्रेना में संपन्न होती है। और उसके बाद आप बताएंगे यह प्रकाश की सहायता से पर्णहरिण को क्या करते हैं, सक्रिय कर देते हैं। प्रकाश की सहायता से किसको सक्रिय करते हैं, पर्णहरिण को सक्रिय कर देते हैं। मतलब कि यह अपक्रिया आपको प्रकाश के उपस्थिति में ही दिखाई देगी, जिसके कारण इसका नाम पड़ता है प्रकाशिक अपक्रिया। उसके बाद देखिए आपको ये बताना है कि यह जो अपक्रिया होती है वह निम्न चरणों में संपन्न होती है, जिसमें से आपको पहला चरण आपको बताया गया सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पर्णहरिण क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वैसे ही जो आपका क्लोरोफिल होता है वह एक्टिव हो जाता है और ADP से किसका निर्माण कर देता है, ATP का निर्माण करता है। देखिए अभी कैसे ADP से ATP का निर्माण होता है आप इसको देखेंगे यहाँ पे। तो बताया गया पर्णहरिण सूर्य के प्रकाश क्या करते हैं, उपस्थिति में अवशोषित जल का क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। जो जल को अवशोषित किया जाता है जड़ों के द्वारा उसको क्या करते हैं, अब अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जिसमें देखिए आपको जल लिया गया है, यह दो पार्ट में टूटता है। एक H+ आयन हाइड्रोजन आयन होता है और दूसरा क्या होता है, OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो आप बताएंगे प्रकाशित जल अपघटन से प्राप्त OH, पहले देखिए OH- जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है इसका उपयोग किया जाता है। तो OH- हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, परस्पर आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके किसका निर्माण कर देते हैं, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और ऑक्सीजन को किस रूप में छोड़ते हैं, गैस के रूप में छोड़ते हैं। तो जो रंध्र के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाता है। जो गार्ड सेल होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और आप बताएंगे देखिए जो सेकंड आपको बताया गया है जिसमें आप देखेंगे आपका हाइड्रोजन आयन इन्वॉल्व होता है। तो आप बताएंगे प्रकाशित जल अपघटन से प्राप्त H+ आयन NADP को किस में कन्वर्ट कर देता है, NADP H2 में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्रणाली स्थानांतरण में क्या करता है, कार्य करता है। और यहाँ पे देखिए H+ आयन पहले क्या कर रहा है कि जो आपके पास NADP है इसको कन्वर्ट करने कार्य कर रहा है, किसमें, NADP H2 में। और यहाँ पे आप देखेंगे ADP के साथ एक अतिरिक्त फास्फेट समूह जुड़ता है तो आपका ATP का फॉर्मेशन होता है। पेपर में ADP और ATP का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ADP का पूरा नाम आप बताएंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP का पूरा नाम आप बताएंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से आपका देखिए आज आपका जो टॉपिक था वो आपको बताया गया प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि, और उसमें फर्स्ट आपको बताया गया प्रकाशिक या हिल अपक्रिया। और आने वाले लेक्चर में आपको बताया जाएगा अप्रकाशिक या केल्विन चक्र के बारे में और डार्क रिएक्शन के बारे में। इसको तो रॉबर्ट हिल ने दिया था, उसको ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसके कारण उसको अंधकार अपक्रिया भी बोला जाता है। जो प्रकाश के अनुपस्थिति में होती है वह आपको कल बताया जाएगा आने वाले वीडियो में। और ये जो आपको वीडियो है अगर समझ में आया है तो आप चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कोई भी असुविधा होती है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।